यह सतना टू चित्रकूट रोड है। यहाँ से श्री गुढ़ेश्वर सेवा संस्थान रजौला चित्रकूट मध्य प्रदेश परम पूज्य श्री बालव्यास जी महाराज गुरुदेव भगवान का आश्रम, हम गुरु जी के आश्रम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बाबा जी कहाँ? बाबा जी बाबा जी यहाँ पर
सही टाइम पे जैसा कि आप सबको अच्छी तरह ज्ञात है, आज मैं अपने जीवन की 31वीं गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व आप सबके बीच में मनाता हूं। जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कहीं ऐसा संयोग प्राप्त होता है जिसे अहेतु कृपा कहते हैं। सामान्य कृपा से संभव नहीं। सामान्य कृपा से तो परमात्मा का यहां तक ही संभव है कि मनुष्य शरीर मिल जाए बस, और मनुष्य शरीर पाने के बाद देवत्व को प्राप्त हो जाना, ये बिना परमात्मा की अहेतु कृपा के संभव है ही। जब परमात्मा की अहेतु कृपा होती है, अहेतु शब्द का अर्थ होता है कि हमने जैसे बाजार में 50 रुपए खर्च किए और हमें सामान देने वाले ने उदारता पूर्वक 5000 रुपए का सामान दे दिया। समझ रहे? मैंने मार्केट वाले को केवल 50 रुपए के नोट खर्च किया, या आपने बाजार में केवल 50 रुपए अपनी जेब से खर्च किया, और दाता जो दुकान का मालिक था वो इतना उदार था कि उसने 5000 रुपए का सामान दे दिया। ये उस दुकानदार की अहेतु कृपा। मैंने भी इस शरीर से जो साधनाएं की हैं, अपने आराध्य भगवान श्री गुहेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ तो किया गया, लेकिन बंधुओं मैंने केवल 50 रुपए की मजदूरी की थी, और उस देने वाले ने 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, उसने अपने को भी समर्पित कर दिया। यही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयास कुछ नहीं किया गया, प्रयास किया गया। आप लोगों की ही तरह मैं भी गंगा यमुना और मध्य, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र जो देवभूमि माना जाता है, जैसे हमारे भारत देश को 3 भागों ने आध्यात्मिक क्षेत्र के हिसाब से भारत भूमि को 3 भागों में बांटा गया। हिमालय की पर्वत श्रेणियां, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां। जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, यानी यमुना के उस पार गंगा और गंगा से उस पार उत्तराखंड तक, इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां देवता पैदा होते हैं। नंबर 1 हिमालय की पर्वत श्रेणियां, जहां देवता उत्पन्न होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां, जहां हम आप लोग बैठे हैं, ये विंध्य क्षेत्र है। यहां ऋषि उत्पन्न होते हैं। सती संत साधक जाति, ये ऐसी पावन माटी। यहां 3 चीजें पैदा होती हैं। जिस विंध्य क्षेत्र में हम लोग, अधिकतर लोग विंध्य क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जानते हो हमारा विंध्य क्षेत्र कहां तक जाता है? भारत देश के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से शुरू होता है और महाराष्ट्र के नासिक तक जाता है। यह है विंध्य क्षेत्र।
इस क्षेत्र में केवल 3 चीजों की खान है, संत, सती और सूर। हमारा विंध्य क्षेत्र, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, वो देवता उत्पन्न करता है। हमारा जो विंध्य क्षेत्र है वो 3 चीजें पैदा करता है। नंबर 1 सती, हमारे विंध्य क्षेत्र में सतीत्व पैदा होता है। संत और सूर, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए इसी विंध्य क्षेत्र में हुए। जितनी भी बड़ी बड़ी महासतियों की कही जाती है कथाएं, आज जहां बैठे हो ना, जानते हो उस रोड का नाम क्या है? अनसुईयावाद। और ब्रह्मांड में अनसुईया से बढ़कर के सती न तो पार्वती को गिना गया, न लक्ष्मी को गिना गया, न सरस्वती को गिना गया। ये है अनसुईया का चरित्र, ये है विंध्य क्षेत्र का काम। सती पैदा करती है, संत पैदा करती है और सूर। एक गंगा, वो तो नर्मदा, कमस, कलिंदी तीर और छत्रसाल महाराज की बाज रही शमशी। ये है उनका राज्य। कमस कहां है? रीवा। नर्मदा कहां है? आपके नरसिंहपुर के पास तक। बेतवा कहां है? ओरछा के पास तक। इत चंबल, इत बेतवा, कमस, कलिंदी तीर। और कलिंदी कहां है? इलाहाबाद, प्रयागराज। इतने बड़े राज्य में महाराज छत्रसाल की तलवार घूम रही थी। और बंधुओं, जानते हो तलवार की विशेषता क्या थी? पान के पत्ते में रखी जा सकती थी और 7 हाथी एक बार में काटे जा सकते थे। अगर उसे रखना चाहे तो तलवार पान के पत्ते में रख जाती थी। ये थी। ये तलवार है कैसी? बोलो, आज जो गुरु पूर्णिमा है ना, तो ये गुरु का ही चमत्कार। इनके गुरुदेव थे समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने पन्ना को जीत नहीं पाया तो उन्होंने पन्ना में आग लगा दिया। महाराज छत्रसाल की प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और अपना मुकुट पहन करके राज्य से निकले। और समर्थ गुरु रामदास जहां रहते थे, आज की भाषा में बताओ, चंद्रनगर। चंद्रनगर बगीचा के पास एक स्थान आज भी है, स्वर्गेश्वर। नैहर से दूनी चढ़ाई है, कई बार जाने का संयोग हमें मिला। स्वर्गेश्वर में समर्थ गुरु रामदास जी रहते थे। इन्होंने जाकर के समर्थ गुरु रामदास के सामने अपना ताज उतार करके, पगड़ी उतार करके फेंक दिया और कहने लगे, किस बात का राजा? जास राज प्रजा दुखारी, सो न पावसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा भीख मांग रही है, प्रजा हमसे खाने को मांग रही है और हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, धिक्कार है ऐसे राज्य को, हम इस राजमुकुट का परित्याग कर रहे हैं। तब समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अच्छा ऐसे हाथ किया था बंधुओं, बिजली कड़की और हाथ में आकर के गिरी और उन्होंने ऐसे छत्रसाल की तलवार की मूठ लिया और मुट्ठी बंद करके ऐसे खींचा तो तलवार बन गई। ये है गुरुओं की सामर्थ्य। और कहने लगे, ले छत्रसाल, ये गजबेल पकड़। गजबेल, आकाश से गिरने वाली बिजली की धात की तलवार बनाकर पकड़ा दिया और बोले, कभी भी ये तलवार खाली नहीं जाएगी और युद्ध में कभी भी तुम्हारी हार नहीं। उन्होंने कहा, महाराज तलवार से पेट भर जाएगा। समझना, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो और हम सबको एक एक भाला पकड़ा दे तो क्या पेट भर जाएगा? पेट तो उसी से भरेगा जो आइटम बन रहे।
महाराज छत्रसाल ने रोते हुए कहा, गुरुदेव आपने तलवार दे दी है, मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मेरी प्रजा भूखों मर रही है, उसका क्या होगा? तो क्रोध में आकर के गुरुदेव ने कहा, छत्ता। महाराज छत्रसाल को छत्ता कहा करते थे। दुनिया का कोई ढोंगी गुरु हो सकता है जो अपने शिष्य के लिए सम्मानित शब्द प्रयोग करे, नहीं तो गुरु वही है जो शिष्य के लिए पुत्रवत शब्द का प्रयोग करता है। महाराज छत्रसाल ने कहा, छत्ता तो मुझसे जबान लड़ाता है, चल यहां से चला जा। गुरु के आदेश का पालन करते हुए छत्रसाल घोड़े पर चढ़े और जहां चलने लगे तो उन्होंने कहा, रुक जा रे छत्ता, रुक जा। और ऐसे आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा की पावन पुनीत तिथि थी, शाम का समय था। बोले, छत्ता तोड़े राज्य महा, धग धग धरती होए, और जहां जहां घोड़ा पग धरे तहां का हीरा हो। बोले, जाओ छत्रसाल, ये तुम्हारा घोड़ा जहां जहां धरती पर पैर रख देगा, अपने आप जब तक ये धरती रहेगी उस जगह से हीरा निकलते रहेंगे। हीरा खान बादशाह घोषित कर दिया। ये बिंद क्षेत्र है जिसके घोड़े के ताप से हीरा पैदा होता था। मनु आज वो छत्रसाल का भी वंश जगमगा गया। नाम के लिए तो वंश है, अभी भी वो परिवार चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है? बस सांसें ले रहा है। मेरे कहने का मतलब, यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां देवताओं को पैदा करती है, तो हमारे विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रेणियां एक देवता के बदले में 3 रत्न पैदा करती है, शंख, शती और सूर्य। तीसरे नंबर पर आती है सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां, दक्षिण की। उसे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा जाता है असुर भूमि। कभी कभी आप लोगों के यहाँ केरल वाले, तमिलनाडु वाले बोर करने या हार्वेस्टर चलाने आते होंगे, देखा होगा, सांप खा जाएं, छिपकली खा जाएं, चूहा खा जाएं, नेवला खा जाएं। वो असुर भूमि है, वो अपने असुरत्व पर कायम है आज भी। हिमालय की पर्वत श्रेणियां आज भी देवताओं को उत्पन्न कर रही है। ऐसा नहीं है कि देवत्व तो नहीं पैदा हो रहा। और हमारी ये ऋषि भूमि भी अपने ऋषित्व पर कायम। आपको शायद सुनकर आश्चर्य हो, आपके विंध्य क्षेत्र में कोई एक गांव नहीं होगा जिस गांव में सिद्ध का चबूतरा ना हो। बताइए। और यमुना जी नाक जाइए, और यमुना जी नक करके फतेहपुर जिले में प्रवेश करते हुए भारत देश के अंतिम गांव माने गांव तक चले जाना, आपको कहीं भी सिद्ध बाबा का चबूतरा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी में सिद्ध पैदा नहीं होते, वहां तो ईश्वर का अवतार होता है। लो, ये तपोभूमि है, ये ऋषि भूमि है। अब थोड़ा इस पर चिंतन करें कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। एक क्षेत्र देवत्व को जन्म देता है, एक क्षेत्र ऋषित्व को जन्म देता है। अब कहा जाए देवता श्रेष्ठ है कि ऋषि श्रेष्ठ है, या और सरल कर दो, एक और परमात्मा सब कुछ है, एक और गुरु सब कुछ है। अब कल्पना करिए और चिंतन करिए, इन दो में से श्रेष्ठ कौन है? सत्यता तो यही है, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सत्ता परमात्मा है। सत्यता यह है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है। लेकिन जिसके बताने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आपकी दृष्टि में वो परमात्मा से भी बड़ा। आधुनिक भाषा में समझाऊं, ये जो बिजली चल रही है, ये कहां से आ रही है? सतना के पहले कौन है वो?
सिद्धपुरा, ये बिजली आ रही है सिद्धपुरा से, लेकिन हमें कहां से मिल रही है? चित्रकूट के सब स्टेशन से। तो अगर चित्रकूट के सब स्टेशन वाले काट दें तो क्या सिद्धपुरा से लाइट हमको मिल जाएगी? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर सिद्धपुरा वाले वहां से काट दें तो यहां के सब स्टेशन पा जाएगी। इसीलिए दुनिया में आज तक कोई इस विषय को दावे के साथ नहीं कह पाया कि ईश्वर बड़ा होता है कि गुरु बड़ा होता है। तुम तो इतना समझ लो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे भाई कहता है, कोई उसे बेटा कहता है, कोई उसे पिता कहता है, कोई उसे गुरु कहता है, कोई उसे संत कहता है, कोई उसे साधक कहता है, कोई उसे सर्वस्व सर्वशक्तिमान परमात्मा कहता है। ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। मैंने इस शब्द पर गहन चिंतन किया कि परमात्मा और गुरु, इनमें बड़ा कौन है? वेदों के सिद्धांत को निचोड़ने के बाद जो मैंने चिंतन किया और अनुभव किया, यद्यपि ये सत्य है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यमान सत्ता परमात्मा ही है, यद्यपि ये सत्य है, लेकिन मैं मानता हूं कि सिद्धपुरा का पावर हाउस ही हमें लाइट देता है, लेकिन अगर ये तार इस पे हटा दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर ये तार साधारण तार में भी जोड़ दिया जाए तो जो मौत सिद्धपुरा का पावर हाउस देगा वही मौत ये पंखा है। समझ में आ रहा है? और सरल भाषा में कहूं, मैं मानता हूं कि परमात्मा एक विद्युत का तार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थ्यमान है, लेकिन उसमें जो कटिया फंसी हुई है गुरु की, अगर वो कटिया नहीं फंसी है तो आपको शक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए शिष्य की दृष्टि में गुरु भगवान से बड़ा होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि में परमात्मा उससे बड़ा। शिष्य यही माने मेरा गुरुदेव परमात्मा से भी बड़ा है, लेकिन गुरु यही माने कि नहीं, सर्वत्र सामर्थ्य सत्ता जो है वो परमात्मा है, गुरु नहीं। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाएगा गुरु के कि गुरु ही सब कुछ है, उस दिन वो अपने परमात्मा को भूल जाएगा और बंधुओं अपने मार्ग से हट करके संसार के प्राणियों की तरह नरक की ओर चला जाए। तो मैं तो यही कहता हूं कि मेरे भगवान मुंडेश्वर ही सर्व सामर्थ्यमान है, मेरे कांतानाथ ही सर्व सामर्थ्यमान है, मेरे भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण विष्णु ही सर्व सामर्थ्यमान है। लेकिन आप ये जरूर याद रखना कि यदि आप अपने गुरु से न जुड़े होते तो शायद आज चित्रकूट के दर्शन अपनी अपनी दृष्टि। और सरल भाषा में कहूं, आपको बीमारी आ गई और अपने रोग को ठीक कराने के लिए आप डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने तुरंत पर्ची लिख दी। बड़े काम की बात बता रहा हूं, डॉक्टर ने तुरंत पर्ची लिख दी, जाओ ये दवा सुबह शाम खाना और इस संयम नियम से खाना, आप निरोग हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप डॉक्टर की लिखी हुई दवा न लाएं और बैठ के डॉक्टर के पैर दाबने लगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। दिमाग लगाना। अगर डॉक्टर की लिखी हुई आप दवा न लाएं
के भक्त हैं, अरे हम गुरु जी की सेवा में लगे हैं, हम डॉक्टर के पैर दाब रहे हैं। सद्गुरु वैद्य, मैं यहाँ किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, सद्गुरु वैद्य, गुरु जी तो डॉक्टर है, वैद्य है। तो क्या डॉक्टर के पैर दाबने से आपका रोग ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको करना क्या पड़ेगा? डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे के हिसाब से दवा खाना पड़ेगा। तो आपकी दृष्टि में ये बताओ, पर्चा बड़ा है कि डॉक्टर? बोलो ना, पर्चा। अच्छा, पर्चा लिखा किसने है? अब कौन बड़ा है? समझ में आ रहा? आपकी दृष्टि में पर्चा ही सब कुछ है। थोड़ी देर पहले, लेकिन जरा कल्पना करिए, अगर डॉक्टर ना होता तो पर्चा कौन लिखता? तो अब कौन बड़ा हो गया? डॉक्टर। तो शिष्य की दृष्टि में गुरु ही बड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर की दृष्टि में स्वयं डॉक्टर बड़ा नहीं होता, उसका लिखा हुआ पर्चा बड़ा होता। हमने भी जब आप लोगों को अपनाया तो कुछ पर्चा लिखा होगा। सुबह पूजन करना, शाम को इतने टाइम संध्या करना, सद्गुरु वैद्य, वचन विश्वासा। हो सकता साल में एक बार बीच में ये भी कह दिया हो कि चित्रकूट आश्रम का निर्माण हो रहा है, उसमें सहयोग करना। और आप ये मान लें कि हम गुरु जी के पैर तो रात दिन दाबे रहे, हम मुक्त हो जाएंगे, पाखंड है, ढोंग है। गुरु का वचन ही आपको मुक्त कर सकता है, गुरु के चरण दाबने से आप ठीक होने वाले नहीं। सद्गुरु वैद्य, मानता हूं गुरु वैद्य है, लेकिन वचन विश्वासा। जो वो कह रहा है उसके वचनों पर विश्वास करो। और संयम यहाँ न विषय के आशा। जिस संयम नियम से उसने दवा खाने को कहा है, उस संयम नियम से आप उस दवा को खाएं। एक दिन इस संसार रूपी भवसागर से आप लोग मुक्त। सबसे पहले जिसके कारण ये गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व मनाया जाता है, उस महाशक्ति को मैं ध्यान करता हूँ, और उस महाशक्ति का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। किसी भी कैलेंडर में, पंचांग में जब आप लिखा देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, बीच में जगह पड़ी है ना, पढ़ते जाइए। कुछ लोग तो अचल हो गए, समाधि। थोड़ी देर को समाधि तोड़िए, आगे बढ़िए। हमारे शिष्य बहुत अच्छे, मैंने कहा ना, गुरु जी की बात मानते हैं। गुरु को न मानो, गुरु की मानो। ध्यान में मैं क्या कह रहा था? बोल रहे थे आज के दिन भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ। यद्यप जन्म की कहानी तो बड़ी अटपट है, फिर भी संक्षेप में कह दे रहा हूं। कार्तिक महीने की, क्वार महीने की एकादशी की तिथि थी। कौन महीना था? क्वार। यानी नवरात्रि खत्म हो गई थी, और 2 दिन नवरात्रि के खत्म हो गए थे, और महामुनि पाराशर अपने आश्रम में, आज की भाषा में उनका आश्रम है भारत देश के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की एक तहसील है कालपी। यमुना के किनारे कृष्ण भगवान पाराशर जी ध्यान में ऐसे बैठे थे। अचानक उनके मस्तिष्क में एक चक्र घूमा और कहने लगा, 15 मिनट के अंदर जो भी गर्भ धारण हो जाएगा, वो इस संसार के भटके हुए प्राणियों को नया रास्ता दिखाएगा। अब 15 मिनट में क्या व्यवस्था हो सकती है?
जहां उन्होंने नेत्र खोला तो एक केवट की कन्या सत्यवती नाव चलाती हुई चली आ रही थी। महामुनि पाराशर ने उससे संपर्क किया और बंधुओं, कुआर यानी अश्विन नवमी के दिन रात्रि को 11 बजे मार्च आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन एक दिव्य पुरुष का जन्म होता है, जिसे आगे चल करके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहा जाता है। स्वयं भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने वेदव्यास के रूप में जन्म लिया। इन्हें कृष्ण द्वैपायन क्यों कहते हैं? द्वैपायन, वो भी कृष्ण यानी काला। आज के दिन भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। जिस कैलेंडर में, जिस पंचांग में जहां लिखा होगा गुरु पूर्णिमा, उसके आगे लिखा होगा व्यास पूजा। जो लोग आज के दिन गुरु नहीं किए हैं, वो भी हम आज के दिन भागवत वक्ताओं की पूजा करते हैं, यानी व्यास की पूजा करते हैं। और आप लोग तो वो भाग्यवान हैं, आपके गुरु और व्यास एक ही है ना। अभी देखा होगा हमारे बूढ़ेश्वर धाम से 25-30 लोग आए थे, वो कोई गुरुजी नहीं कह रहे थे। वो एक से पूछ रहे थे बूढ़े बाबा कहाँ हैं। अब बेचारा यहाँ का आदमी क्या जाने बूढ़े बाबा कौन होते हैं। तो उसने कहा कौन? गुरुजी। अरे बोले व्यास जी। तब फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा हाँ व्यास जी हाओ। हमको हाओ। तो आज के दिन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मा के लिखे हुए एक वेद ऋग्वेद को 4 भागों में विभक्त करके ऋग यजुः साम अथर्व कर दिया, 6 शास्त्र लिख दिया, 18 पुराण लिख दिया, 24 पुराण लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिया, 7 संहिताएं लिख दिया। यानी आज जो दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, ये केवल भगवान वेदव्यास के कारण जन्म हो रहा है। इसीलिए इस आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन भगवान वेदव्यास का जन्म। द्वापर के अंत तक ये परंपरा चलती रही। द्वापर के बाद कलयुग का प्रारंभिकरण हुआ। लोग गुरु के महत्व को भूलने लगे। तब एक दिन अचानक गिरिराज कैलाश पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, समाज के लोग गुरु का महत्व भूलते जा रहे हैं, मुझे धरती पर जाना है। पार्वती जी ने कहा, जब आप बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे बिन नाना, बिन वाणी वक्ता पर जोगी। भगवान बिना कान के सुन लेता है, बिना हाथ के कर लेता है, बिना पैर के चल लेता है। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज जब वेद कह रहे हैं कि बिन पग चले, आप यहीं बैठे बैठे सब जगह चल सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? बोले ज्यादा दिन के लिए नहीं, केवल 32 साल के लिए जा रहा। पार्वती जी ने कहा, जीवन के 32 वर्ष मैं कैलाश पर्वत पर बिताऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूं? बोले नहीं नहीं, हमें गुरु परंपरा कायम करना है, इसलिए गुरु बनने के लिए जा रहा हूं और अकेला जाऊं। उन्होंने कहा, 32 साल में आप क्या कर लेंगे? बोले सब कुछ कराऊंगा जिसलिए जा रहा हूं। और बंधुओं, आज के 2613 वर्ष पहले इसी आषाढ़ के महीने में दक्षिण भारत के केरल प्रांत में नंबूदरी पाद ब्राह्मणकुल में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है, जो आगे चल करके इस गुरु परंपरा की शुरुआत कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ। इसके बाद
संपूर्ण भारत के वेद वेदांत सिद्धांतों का खंडन करते हुए, द्वैत और अद्वैत को एक करते हुए, द्वैत माने दो, अद्वैत माने एक। द्वैत मतलब होता है ईश्वर और जीव। जरा वेद की भाषा है, थोड़ी टफ होगी, समझने की कोशिश करें। द्वैत का मतलब होता है ईश्वर और जीव, ये दो हैं। और अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, वो एक ही है। जैसे आप हमें माने, आप हमें पूजें, आप भगवान को चाहें, आप कांतानाथ को चाहें, आप ईश्वर को चाहें, आप शंकर जी को चाहें, आप गुड़ी जी को चाहें, यहां तक द्वैत है। यहां तक द्वैत है, यानी आप कुछ और हैं और वो कुछ और हैं। तो कि नहीं? आप किसे चाहते हैं? शंकर जी को। तो हो गए ना, आप शंकर जी। आप किसे चाहते हैं? गुरु को। तो हो गए ना, आप और गुरु जी। आप कांतानाथ जी को चाहते हैं, तो दो हो गए ना, एक आप और एक कांतानाथ। यानी भक्त भगवान को चाहे, शिष्य गुरु को चाहे, जीव ईश्वर को चाहे, यहां तक द्वैत है। लेकिन जिस दिन परमात्मा जीव से प्रेम करने लगे, भगवान भक्त से प्रेम करने लगे, गुरु शिष्य से प्रेम करने लगे, तो फिर द्वैत नहीं रह जाएगा, फिर तो दोनों एक ही हो जाएंगे ना। इसी स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर जीवन भेद कहो बस। यहां तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ईश्वर कौन है और जीव कौन है। उन्होंने उनको चाहा, तब तक दो हैं, लेकिन उन्होंने उनको चाहा और उन्होंने उनको चाहा, तो फिर दो नहीं, केवल एक हो गए। ये है अद्वैत सिद्धांत। समाज के भटके हुए व्यक्तियों को भगवान शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में पुनः गुरु परंपरा को जीवित किया। उन्होंने प्रमुख 4 शिष्य बनाए, पद्मनाभम, कर्कोटक, धनंजय, सुसेन। उन्हीं चारों ने फिर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते 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 69वीं पीढ़ी में आ गए। अब गुरु परंपरा में फिर थोड़ी काई लगने लगी, क्योंकि जब ज्यादा प्रेम हो जाता है ना, तो उसमें कुछ खटास जरूर हो जाती है। गुरु और शिष्यों के रिश्ते थोड़ी मलिन होने लगे। 69 पीढ़ी तक गुरु परंपरा चली। 69 पीढ़ी चलने के बाद गुरु परंपरा गुरु परंपरा होने लगी। लोग धन का महत्व देने लगे, समाज का महत्व देने लगे, अपनी अपनी जात के गुरु ढूंढने लगे। तब फिर एक बार भगवान शंकर का आसन हिला। उन्होंने कहा, पार्वती जी, अब की मैं फिर चल रहा हूँ और आपके सहित चल रहा हूँ, और 82 वर्ष 7 महीने के लिए चल रहा हूँ। 82 वर्ष 7 महीने के लिए चल रहा हूँ। मित्र लोग बोले, काम क्या करना है? बोले, हमने जो गुरु परंपरा बढ़ाई थी वो 69 पीढ़ी तक चली। 6 पन्नों 69। आज के नए लड़के तो 69 जानते ही नहीं होंगे, 69 जानते। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती 69 पीढ़ी तक हमारी परंपरा चली, अब हमारी परंपरा में कुछ धब्बे आने लगे, हमारी शंकराचार्य पीठों में कुछ दाग लगने लगे, तो फिर चले एक बार। तो बंधुओं, फिर गिरिराज कैलाश पर्वत को छोड़कर आप हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कर्पात्री के रूप में पधारे। भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी भक्ति पर आए और पुनः अपनी गुरु परंपरा का चालू करते हुए कुल 13 शिष्य किए। आज अगर भारत देश में पूछा जाए कितने लोग लिखते हैं कर्पात्री जी के शिष्य, तो यह संख्या लगभग 5000। बड़े गर्व के साथ लिख रहे हैं, धर्म सम्राट कर्पात्री जी के कृपा पात्र शिष्य, कृपा पात्र शिष्य, कृपा पात्र शिष्य। कृपा पात्र शिष्य में जानते हो क्या होता? जिनकी दी हुई विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त।
और वरद शिष्य माने होता है जिसे दीक्षा देकर के वर्णित किया गया। तो पूज्य गुरुदेव जी ने केवल 13 शिष्यों को वर्णित किया था और 13 शिष्यों में आज हम 7 लोग हैं। अभी 13 में मैं 11वें नंबर का था, मेरा कुछ अंक ऐसा है। जब पूज्य गुरुदेव जी ने अपने चिन्ह देना शुरू किया तो दुनिया में किसी भी करपात्री जी की फोटो को देखना आपको उनके गले में ये मिलेगा। दुनिया की किसी भी करपात्री जी की फोटो में देखना ये मुंगा पड़ा होगा, आपके देखने में बहुत साधारण एक लकड़ी जैसी लग रही है, इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों है। इस समुद्र के एक विशेष कीड़ा के पेट में पाया जाता है, यही असली मुंगा। पूज्य गुरुदेव जी ने जब एक एक करके देना शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी दंड पूज्यपाद निरंजन देव तीर्थ को दिया, जो पुरी के शंकराचार्य थे। बोली मेरी दंड पकड़ो, आज से तुम मेरे दंडी। किसी को माला दिया, किसी को खड़ाऊ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। और बंधुओं, जो जिसके भाग्य में था, दुनिया बनाने वाले ने सब कुछ बना दिया। अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। जो पूज्य गुरुदेव जी के गले में कंठी पड़ी हुई थी, वो कंठी मुझे मिल गई। उसी कंठी के भरोसे से आज सबको मैं कंठी बांधता फिर रहा। अगर मुझे दंड मिली होती तो आज मैं दंड देता फिरता। अगर मुझे माला मिला होता तो मैं सबको माला देता फिरता। अगर मुझे खड़ाऊ मिली होती तो मैं सबकी खड़ाऊएं बनवा देता। मुझे जो मिला है, पूज्य गुरुदेव जी ने केवल 13 शिष्य किए थे बंधुओं, आज हम 7 लोग हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने, जैसे लोग अपनी जबान से कहते हैं त्याग त्याग, हमारे शिष्य भी कहने लगते हैं गुरु जी हम बहुत त्यागी हैं। हाँ, हमने 5100 रुपया सहयोग किया चित्रकूट आश्रम में। त्याग तो है। अगर त्याग शब्द का अर्थ समझना हो तो मेरे गुरुदेव के जीवन से सीखो। 3 महीना की प्रभा दीदी थी। हमारे गुरुदेव जी गृहस्थ थे। कुंडा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, प्रतापगढ़ जिले में। केवल 14 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ। 16.5 वर्ष की उम्र में 3 महीने की प्रभा दीदी थी। गुरु जी की एक इकलौती संतान थी। पहले तो संन्यास ले रहे थे, माँ ने अपनी कसम दिला दी तुझे गृहस्थ आश्रम लेना पड़ेगा। उन्होंने माँ के हक को पूरी करने के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, लेकिन माँ से कह दिया था एक संतान होने के बाद नहीं रुकूंगा। माँ ने भी समझा पकने वाले बहुत पका करते हैं, माया के चक्कर में पड़ जाए फिर कौन घर छोड़ता है। जैसे आपके 17 जिले में महर्षि कर्दम विवाह नहीं कर रहे थे। महाराजा मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के गए और कहने लगे देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, इस पृथ्वी की सबसे सुंदर बेटी है, आप विवाह कर ले। बोले हमें विवाह नहीं करना। अंत में कर्दम जी ब्रह्मा जी को लेके गए और कहने लगे विवाह कर लो। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आए हैं तो एक शर्त में विवाह करूंगा। बोले क्या? बोले एक संतान होने के बाद घर छोड़ दूंगा। अब महाराज बोलो ब्रह्मा की ओर देखने लगे। ब्रह्मा ने कहा हो तो जाए, फिर कौन छोड़ता है। हमारे शिष्यों में भी बहुत ऐसे होंगे, घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में जरा भी खटपट हो जाती होगी तो जानते हो क्या कहते होंगे, तुम्हें पता नहीं है चित्रकूट में आश्रम बन गया है, वहीं चला जाऊंगा। अच्छा ये मान के कहते हैं कि शायद ये कहेंगे ना जाओ, लेकिन वो मने मन कह रही कितनी जल्दी चल, कहा फिर शांत होकर बैठ जाते। यानी कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हो गई और उन्हें याद नहीं आया घर छोड़ना। देखो एक एक करके 9 कन्याएं हो गई कर्दम ऋषि के, और जब 9
से कहा था कि एक संतान के बाद घर छोड़ दूंगा। अच्छा, याद क्यों नहीं आया? इसकी चड्डी उसकी पंची खरीदने में अच्छे के दिमाग खराब हो जाते हैं। आज इसको ये लाओ, इसको ये लाओ, इसको ये लाओ, फिर इसको ये लाओ, फिर लड़के को ये लाओ, फिर मतारी को ये लाओ। भूल गए। जब नौ कन्याएं हो गई, अचानक अपने आसन से उठे और कहने लगे, देवहूति, मैंने भगवान ब्रह्मा को वचन दिया था एक संतान के बदलाव छोड़ दूंगा, आज 9 संतानें हो गई, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। उसी समय भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए, बोले एक ही में छोड़ देते। ध्यान दें, उन्होंने कहा तुम असली बाबा नहीं हुए, ये तो फसली हुए। असली तो तब थे जब एक संतान के बाद तुमने शर्त रखी थी, एक संतान के बाद तुमने शर्त रखी थी और एक संतान के बाद घर छोड़ देते, लेकिन अब तो 9 हो गई। मामनी करदम ने कहा, हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, माया के चक्कर में पड़ गए। बोले तो क्या पाने के लिए घर छोड़ करके जा रहे हो? जरा ध्यान देना। बोले भगवान को पाने के लिए। ब्रह्मा ने कहा, यदि तुम्हारे आचरण अच्छे हैं तो भगवान ढूंढने की चीज नहीं है, भगवान चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान को ढूंढने की चीज है क्या? कहा उसको, कहा जहां प्रभु नहीं। दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां परमात्मा नहीं है? दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां आग नहीं है? दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां आकाश नहीं है? दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां धरती नहीं है? दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां जल नहीं? सब कुछ है। ये पंखे की हवा भी चल रही है ना, इसमें अगर जल ना मिला होता तो आग की लपटें छोड़ने लगता। जल तक तो किसी भी लकड़ी को रगड़ करके देखो, उसके अंदर आग घुसी हुई है कि नहीं? किसी भी पत्थर से पत्थर को रगड़ के देखो, अरे कहां नहीं है, ये तो हर जगह विद्यमान है ना। उन्होंने कहा किसे पाने के लिए जा रहे हो घर छोड़ करके? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले परेशान न हो, 9 बच्चियां हो गई हैं, इनका विवाह करो। अगर आपने वास्तव में मनमानी और कर्म से किया है तब तुम्हें भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास आएगा। और बंदो वही हुआ, भगवान विष्णु को उनका बेटा बनकर आना पड़ा, जिनका नाम था भगवान कपिल। भगवान खोजने की वस्तु नहीं है, स्वयं भगवान बेटा बनकर के आ गए। बताओ, भगवान को भगवान रूप में पाते तो बात अलग है, आपको बेटे के रूप में प्राप्त। तो ये परंपरा क्रमशः चलती गई। 71वीं पीढ़ी में, 69 पीढ़ी के बाद 70वीं पीढ़ी में पूज्य गुरुदेव हुए और उन्होंने आज उसी आदि शंकराचार्य की परंपरा में 71वीं पीढ़ी के रूप में आपके सामने बैठे हैं और हमारी 72वीं पीढ़ी हमारे सामने बैठी। आगे चलकर के इन्हीं हमारे शिष्यों में से कुछ गुरु बनेंगे। हाँ, कुछ तो अभी से गुरु, मैंने देखा है एक दूसरे से बात करते हो, कहो गुरु क्या हाल चाल है ना। तो ये 71वीं पीढ़ी में हम हैं और बंधुओं, हमारी वही शंकराचार्य की पावन पुनीत परंपरा 72वीं पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। और इनमें ऐसा नहीं, हमारी 72वीं पीढ़ी में करीब 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शिष्य संख्या 5-5 हजार के ऊपर जाती है। हमारे शिष्यों की आज संयोग से उन 5 में यहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? अब वो खुद गुरु बाबा हो गए। नाम लेना आवश्यक नहीं, छतरपुर वाले भी जानते होंगे, मंडपा क्षेत्र वाले भी जानते होंगे। अभी पन्ना जिले में नहीं कोई गुरु बाबा तैयार हो रहे हैं,
सतना जिले में भी तैयार होने वाले हैं। यानी अगली जो हमारी पीढ़ी होगी, जो गुरु परंपरा की होगी, उस पीढ़ी, ये पीढ़ी बंद नहीं होगी, हमारी परंपरा आगे की ओर चलती जाएगी। और बंधुओं, कोशिश तो हम लोगों की यही है, जब तक धरती रहे तब तक हमारे आदि शंकराचार्य की परंपरा जीवित रहे। और बंधुओं, जब भी कोई हमारी परंपरा में दिक्कत आएगी, तो जैसे गिरिराज कैलाश छोड़ करके भोलेनाथ 2 बार आए या 3 बार आए, उन्हें अनेकों बार आना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आओ 71वीं पीढ़ी की पूजन किया जाए। और 72वीं पीढ़ी, एक संयोग देखिए, एक विदा नहीं हो रहा और दूसरा जबरदस्ती आगे बढ़ रहा है। यानी हम तुम दोनों मिलकर के आओ गुरु पूजन किया जाए। गुरु परंपरा गुरुदेव भगवान की जय, गुरुहेश्वर खंड धाम की, कांतानाथ स्वामी की। हेलो हेलो, गुरु भगवान की जय। आज हम सभी यहाँ उपस्थित चित्रकूट पावन धाम पर, यहाँ वैसे 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वह आयोजन नहीं हो पाया। तो केवल आश्रम के कार्य के कारण वह आयोजन नहीं हो पाया। तो केवल गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 24 घंटे की सीताराम धुन संपन्न हुई। आज हम सभी इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को एक शानदार तरीके से मनाएंगे। जैसे आज विगत वर्षों से चली आ रही इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को, जैसे हर जगह जटाशंकर, नागौर, मंडपा, छतरपुर, अन्यत्र जगह हम लोग मनाते रहे, उसी तरीके से अब हम चित्रकूट की पावन धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सभी लोग मनाएंगे। वैसे चित्रकूट धाम पहले से ही प्रसिद्ध है, रामायण में भी है, और हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी हर अमावस्या यहाँ आते हैं, तो कम से कम एक शरण इस आश्रम के लिए। हम तो कहते हैं जो भी आए भले 2 मिनट रुके, लेकिन आश्रम में जरूर आए। सतना जिले के लिए, दमोह वालों के लिए, सागर वालों के लिए, जो भी जहां से लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो भी जहां से आए, हम तो सबसे कहते हैं कि आप आओ, 2 मिनट आश्रम में भले रुके, लेकिन आश्रम पर जरूर आए। ये किसी व्यक्तिगत किसी का आश्रम नहीं है, ये बूढ़ेश्वर सेवा संस्थान का आश्रम भगवान बूढ़ेश्वर के नाम से है। ना ये गुरु जी का है, ना हमारा है, ना समिति के कोई सदस्य का है, ये आप सबका आश्रम है। जिसने भी सहयोग दिया उनका भी है, और जिसने भी नहीं दिया उन सबका भी है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी चित्रकूट आए वह आश्रम पे जरूर भले 2 मिनट रुके, लेकिन रुके जरूर। और आने वाले समय में विचार तो है कि जैसे ही बूढ़ेश्वर की मूर्ति है, वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन स्वरूप दे सकते हैं उनका। तो कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में एक भव्य बूढ़ेश्वर के नाम से यहाँ मंदिर बनवाया जाएगा, और एक छोटी सी यज्ञशाला बनाई जाएगी। तो आप लोगों ने जो सहयोग किया, ऐसे अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, तो आने वाले समय में भी यह कार्य भी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई कहे कि नहीं अकेले संपन्न होगा, तो ऐसा नहीं है। सबको थोड़ा थोड़ा कदम आप सभी को बढ़ाना पड़ेगा। ये ना अकेला मैं कर सकता, ना गुरु जी कर सकते, और ना समिति का कोई अकेला सदस्य कर सकता। चाहे वो सुरेश भैया हो, चाहे संजय भैया हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे जो भी हो, अगर आश्रम के प्रति प्रेम है, तो हम तो सबसे कहते हैं कि आप आओ। और ये आने वाले समय में जैसे बूढ़ेश्वर अखंड धाम का नाम प्रचलित है, ऐसे हम लोग सब मिलकर
गूढ़ेश्वर सेवा संस्थान का नाम भी प्रचलित करेंगे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अकेले नहीं हो सकता, आप सबके सहयोग से ये आश्रम का निर्माण है, तो इसे भी पूरा करिए। और गूढ़ेश्वर धाम की जो मूर्ति के लिए हमने एक बनाया है कि नहीं मूर्ति भी आप बैठाएंगे, तो उसका भी आप लोग भरपूर तरीके से सहयोग करिए। अब गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में समिति के जो सदस्य हैं, सुरेश भैया, संजय भैया, विनय सिंह, बाबा जी, सबसे पहले मुकेश सह सचिव मुकेश पटेल, तो ये सभी लोगों का पहले चेहरा देख लीजिए आप लोग। समिति के जो भी सदस्य हैं, गोस्वामी जी, सबसे पहला आज गूढ़ेश्वर सेवा संस्थान में पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये सभी पहले सर्वप्रथम सबसे पहले सुरेश भैया, बाबा जी, ये आ जाए सभी लोग, राम जी भैया, मुकेश पटेल कहाँ है, आइए। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि चेहरा कभी कभी देखने को मिलता है। आइए भैया, आइए संजय, गोस्वामी जी। समिति के जो भी सदस्य हैं, 11 सदस्य, वो सभी आ जाएं और उन्हीं के द्वारा गुरु का पूजन पहला उन्हीं के द्वारा किया जाए। और उसके बाद फिर जो लोग भी गुरु पूजन करना चाहते हैं, गुरु पूजन और प्रसाद पाकर ही जाए। और जो लोग गुरु पूजन कर ले, प्रसाद भी आइए, कितने सदस्य उपस्थित है, मैं परिचय करा दूंगा। इस संस्था का निर्माण करने में जो सबसे ज्यादा बौद्धिक सहयोग मिला, क्योंकि हमने उस समय संस्था का निर्माण किया था जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 करोड़ संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर चुके थे। कितनी संस्थाओं का? एक विशेष अभियान चला रखा था उन्होंने, जितने ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं, सब समाप्त कर दो। और उस स्थिति में एक नई संस्था बना लेना बहुत टेढ़ी चीज थी। उस समय हमारे आगे आए मुकेश, कहाँ है मुकेश पटेल, उस समय मुकेश पटेल, ये हमारे शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं, बस ये मान लो। आज ईश्वर की कृपा से इंजीनियर जेई के पद पर पदस्थ हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की जैसे तैसे करके संस्था को, और भी संस्था बने कैसे, इसमें मुकेश का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने संस्था को खड़ा किया। जब संस्था के अध्यक्ष की बारी आई तो मैंने कहा सारे सदस्य शिष्यों के बीच में चुन लो, तो उन्होंने कहा गुरु जी फिर आश्रम नहीं चल पाएगा, इसलिए अध्यक्ष का दायित्व संस्था का हमें सौंपा गया। और उनमें पूर्णतः अपने अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्ष में जैसे मान लो मेरी 20 भागवतें होती हैं, मैं और तो ज्यादा नहीं कह सकता, गृहस्थ हूँ, परिवार भी पालना है, लेकिन उनमें से 5-6 भागवतों में जो भी आता है मैं इसी आश्रम में सहयोग करता हूं। दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष के रूप में राम जी तिवारी, ये राम जी तिवारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं। समय समय पर इनका हमें आर्थिक सहयोग प्राप्त होता रहता है। प्रारंभ में 1-1 लाख का जब सहयोग करता, और फिर प्रतिवर्ष लगभग 51,000, 30,000, 25,000, जब जैसा उनके पास जुड़ता है, गुरु जी ये इसका है, लगा दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं बंधुओं, आज आपको छोटा सा आश्रम दिख रहा होगा, कभी ये काम को बैठ के सोचना, तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये हजारों साल आश्रम रहेगा। आपके द्वारा दिया गया एक पैसा हजारों साल तक आपके नाम पर योगदान करेगा। तो इसके बाद
कोषाध्यक्ष के रूप में बाबा जी माने बाबा जी, ये हमारे इतने अच्छे कोषाध्यक्ष हैं। अगर इनसे आप पूछ लो बाबा जी 3 और 2 5 होते हैं, तो ये कहेंगे होते होंगे, लेकिन गुरु जी से पूछ लेने में दिक्कत क्या है, नहीं समझ में आया। अगर इनसे 3 और 2 5 होते हैं, ये भी दावे के साथ कह दिया जाए कि बाबा जी होते हैं कि नहीं होते, तो ये यही कहेंगे एक बार गुरु जी से पूछ लो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो होते हैं। इतने अच्छे हमारे कोषाध्यक्ष हैं, न कैश बुक जानते हैं, न लिखा पढ़ी जानते हैं, पूरा जीवन समर्पित है भगवान बुढ़ेश्वर के लिए। और दोनों एक बार तालियां बाबा जी के लिए। और जब सचिव की बारी आई कि कौन संभालेगा इस आश्रम को, तो उसके लिए हमें नए लड़कों की जरूरत थी, भाई जो दौड़ ढूंढ सके। अब हम हैं, तिवारी जी हैं, राम जी तिवारी हैं, गोस्वामी जी हैं, इनसे क्या उम्मीद करते हो, ये पनीर लाएंगे, ट्रैक्टर ढोल रहा है वो बात अलग है, ये मसाला पिसवाने भी नहीं जाएंगे। अब कह जाओगे नहीं जाओगे, तुम जाओगे, अरे चाहे तो खूब, बसका ही नहीं रह गया। इसलिए इस संस्थान का सचिव चिरंजीव अखिलेश तिवारी को चुना गया और मुकेश को उप सचिव, उन्हीं के बगल में खड़े हैं साहब, इन्हें उप सचिव तथा सदस्य के रूप में सुरेश तिवारी। इस जमीन में मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि दानवीर भामाशाह तो नहीं को कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने जितना दिख रहा है, जितनी भी जमीन यहां पर आपको दिख रही है, वो केवल 2 व्यक्तियों की जमीन है। आगे का जितना दिख रहा है जमीन का सारा पैसा सुरेश तिवारी ने दिया, और पीछे जो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, शायद यहां पर उपस्थित हो राजेश तिवारी, है कि नहीं है? अच्छा, अभी नहीं। पीछे जो हुआ सब राजेश तिवारी ने कहा कि सब शिष्यों से मिलकर के केवल आश्रम का निर्माण करवा लीजिए, जमीन की व्यवस्था हम कर देंगे। यद्यपि इन्होंने कहा नहीं, लेकिन किया। और हमारे तो कुछ भाग्यवान शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बढ़ बढ़ करके खूब लिखवाया, लेकिन आज तक एक पैसा नसीब नहीं। लेकिन आश्रम उनका भी है, क्योंकि गुरु जी भी उनके हैं, उनके लिए भी एक बात आगे हो जाए। और गोस्वामी जी इसके सदस्य हैं छतरपुर से, आगे आइए ये, और संजय ताम्रकार ये भी सदस्य हैं। अकेले हो क्या संजय? अच्छा, आ रहे, तो तुम्हारे यहाँ यही होता है क्या, पहले तुम चलो फिर सपोर्ट करते हैं। तो ये सदस्य हैं। और राजा रवि सिंह, विनय सिंह, रवि प्रताप सिंह, वही तो मुझे याद आ रहा था, उर्फ विनय सिंह। रवि प्रताप सिंह यानी विनय सिंह इसी संस्था के सदस्य हैं। मनोरम महत्व अर्थ का नहीं है, अर्थ तो हमारे यहाँ में बैठे जैसे निर्मल शुक्ला, देवदाता साहब, वकील साहब देवी मिश्रा, आज जिनकी भाभी का निधन हो गया, जो सारे भतीजों के सहित यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन अचानक सूचना पाते ही वो गाड़ी लेकर वापस चले गए। कई ऐसे लोग इसमें हैं जिन्होंने लाख लाख 1.5 लाख रुपए का सहयोग किया, उनका सबका नाम नहीं जनाना चाहता, सहयोग सबका रहा। और उन्होंने मैं तो ये मानता हूँ, जिसने 1 पैसे का भी यहाँ सहयोग कर दिया है, मेरे लिए वो उतने है जैसे 1 लाख करने वाला। अब आप कहें दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों मैं भी कह चुका हूँ, दुनिया बनाने वाले ने सब कुछ बना दिया, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। जितना भाग्य में तुम्हारे लिखा होगा उतना ही तो यहाँ सहयोग कर पाओगे। और सहयोग को एक बार थोड़ी करना है, वार्षिक सहयोग, केवल एक बार सहयोग से नहीं, आप लोग वार्षिक संस्था बना लीजिए,
शायद उसकी 3 कैटेगरी है, 5100 रुपए वार्षिक, 2100 रुपए वार्षिक, 1100 रुपए वार्षिक। जो कुछ नहीं कर सकते वो साल में कम से कम 1100, 2100, 5100 करके साहब दे देते हैं, दे सकते हैं। आश्रम निरंतर इसी तरीके बनता रहेगा। शायद आपने देखा हो कल 10:30 बजे दिन तक आश्रम का काम चलता रहा। आश्रम का काम बंद बिल्कुल नहीं हो रहा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए किसी का सहयोग है तो रवि कुमार सिंह कहाँ है, आ जाइए। बंधुओं को इनके लिए तालियां बजा दीजिए। आज 5 महीने से घर छोड़े हुए इस आश्रम का बराबर निरंतर कार्य कर रहे हैं। सब कुछ उनका गुणेश्वर आश्रम हो गया। आज 5 माह से घर छोड़ करके यहीं पर पड़े हुए कार्य को संचालित करवा रहे हैं। दोनों किसी को त्याग तो करना ही पड़ेगा। कोई तन का त्याग कर रहा है, कोई मन का त्याग कर रहा है, कोई धन का त्याग कर रहा है। बहुत कम होते हैं जो समर्पण कर सकते हैं, जीवन समर्पित कर सकते हैं। जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं है, आ रहे हैं वो लोग, और अब गुरु पूजन प्रारंभ किया जाए क्योंकि समय हो रहा है। काफी लोग मन ही मन सोच रहे हैं, हे भगवान भोजन कब मिलेगा। तो बस इधर गुरु पूजन शुरू हो जाए और जो लोग गुरु पूजा कर रहे हैं उधर जाकर के सीधे आक्रमण क्रम से पूजन होता जाएगा। अपने अपने जिले की रसीद लेते जाइए, सपना के भाई ठीक रखते हैं। और ये गुढ़ेश्वर क्षेत्र की है, जो अचानक सूचना करके गुढ़ेश्वर के सचिव भी आए थे पवन पांडे, और हमारे गुढ़ेश्वर ग्राम समिति के सदस्य अमित पांडे भी आए थे। लेकिन बस उसी कारण में वो मिश्रा जी के साथ चले गए। तो उनकी रसीद हमने ले ली है गुढ़ेश्वर क्षेत्र की, वो उस क्षेत्र में हमारे यूपी पहुंच जाएगी। और सभी लोग जितना हो सके, आवश्यक नहीं है, देखो वो उतना ही पाएगा जितना उनकी इच्छा हो। और वैसे भी तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। भगवान का अंतर्नाथ जहाँ पर विराजमान है तो उनके स्थान पर आने से आप जैसा सहयोग चाहे वैसा करता रहे। आश्रम निरंतर बनता रहेगा। और जो मैंने पिछली गुरु पूर्णिमा में कहा था कि अगर आप नहीं भी सहयोग करेंगे तो भी अगली गुरु पूर्णिमा तक आश्रम तैयार हो जाएगा। वही फिर कह रहा हूं, अगर आप नहीं भी सहयोग करेंगे, और भगवान कामतानाथ ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर गुढ़ेश्वर धाम हो तो गुढ़ेश्वर धाम होकर रहेगा। भगवान की जय। गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परमेश्वरः अज्ञानान्तविरामस्य सनातया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो चलो उठ जाओ, कह रहे हो उठ जाओ। ये सामने वाली जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये सामना थोड़ा सा पीछे हो जाइए। और एक एक करके कोई भगदड़ नहीं, आराम से आइएगा, एक एक करके आइएगा और एक एक करके पूजा करके यथा स्थान पर बैठते जाइएगा। कोई भगदड़ नहीं, आराम से एक एक करके उठते जाइएगा, एक एक करके उठते जाइएगा और गुरु पूजन करते जाइएगा। और जो लोग गुरु पूजन कर रहे वो लोग यथा स्थान पर बैठते जाए। कुमार